हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सो फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जैसा कि हम सबको पता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है, वन पेयर प्रेजेंट होती है, वन पेयर होती है। ओके, वन पेयर यानी टू प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब आगे देखते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसकी साइज की बात करेंगे। सबसे पहले जो साइज होता है फैलोपियन ट्यूब का स्टूडेंट्स, वो 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये। ओके, चलिए और आगे देखते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक एक करके समझते हैं, सीलिएटेड क्यों कह रहे हैं, मस्कुलर क्यों कह रहे हैं, ट्यूबुलर क्यों कह रहे हैं। ओके, तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, वो सीलिएटेड होती है, यानी वो लाइंड होती है किससे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से लाइंड होती है। जो पूरी फैलोपियन ट्यूब होती है वो अंदर से सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से लाइंड होती है, यानी कॉलम शेप के सेल्स होते हैं जिसपे सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सीलिया क्या करते हैं? सीलिया मूव करते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है जब फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है तो ये सीलिया मूव करते हैं और इस फीमेल गैमीट को आगे फैलोपियन ट्यूब में आगे ले जाने का काम करते हैं। चलिए, तो अभी हम स्ट्रक्चर से भी समझेंगे। सो अभी हम लिख लेते हैं। तो जो सीलिएटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइंड होती है, लाइंड विथ सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ओके, चलिए अब मस्कुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए, स्मूथ मसल्स होती हैं इसमें, स्मूथ मसल्स। और ट्यूबुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ट्यूब होता है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, बाहर से कवर्ड होता है, तो ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसलिए हम कह रहे हैं ट्यूब लाइक, इसलिए कह रहे हैं हम ट्यूब लाइक। ठीक है, तो सिलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों बोल रहे हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सिलिएटेड इसलिए क्योंकि लाइंड होता है सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से, मस्कुलर इसलिए क्योंकि स्मूथ मसल्स होती हैं इसमें, और ट्यूबुलर इसलिए क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए आइए इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है, बट ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो दोनों साइड पे होती है, मैंने एक ही साइड पे ड्रॉ की हुई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये जो है ये है आपका यूट्रस, दैट इज यूट्रस। और यूट्रस से ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है कनेक्टेड है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब। और ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये है ओवरी, ये है ओवरी। तो हमने ओवरी तो पढ़ लिए, तो हमें पता है। ठीक है, चलिए तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, ओके, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये अंदर से इस तरीके से, अंदर से इस तरीके से क्या होती है? लाइंड होती है सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, ये देखो इस तरीके से क्या होती है? लाइंड होती है, लाइंड होती है किससे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल से। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम बोल रहे हैं सीलिया। ये है देखो, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे पूरे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको। और क्या होती है इसमें? स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इन्फंडिब्यूलम, सेकेंड इज एम्प्यूला एंड थर्ड इज इस्थमस। ओके, तो एक एक करके हम देखेंगे इन्फंडिब्यूलम के बारे में, देन हम एम्प्यूला, फिर इस्थमस के बारे में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फंडिब्यूलम के बारे में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इसमें हमने 3 पार्ट देखे हैं, पहला इन्फंडिब्यूलम, सेकेंड एम्प्यूला एंड थर्ड इज इस्थमस।
तो जो इन्फंडिब्यूलम होता है वो आपका फनल शेप्ड पार्ट होता है। ये देखो, आपको यहाँ से देखो, ये ऐसा फनल शेप का पार्ट दिख रहा है ना, ऐसा फनल शेप, जैसे फनल होता है ऐसा, ऐसा फनल होता है ना, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम बोल रहे हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। और इस इनफंडिब्यूलम में क्या होता है, कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए बोलते हैं इसे। इनफंडिब्यूलम में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं इनफंडिब्यूलम के बारे में। इनफंडिब्यूलम क्या है, फनल शेप पार्ट होता है। ये देखो, ऐसा कुछ फनल शेप का पार्ट आपको दिख रहा है। इट कंटेन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्रिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्रिए बोलते हैं। चलिए, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फिम्ब्रिए बोल रहे हैं, ठीक। अब फिंगर जो फिम्ब्रिए होते हैं उसमें कुछ ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है कि जब तो स्टूडेंट्स, जब फीमेल में ओव्यूल्यूशन होता है, यानी जो फीमेल गैमीट है यानी सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से बाहर आता है, इसी को हम कहते हैं ओव्यूल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। कैसे ये एंटर करता है, इन्हीं फिम्ब्रिए की वजह से एंटर करता है, ठीक है। फिम्ब्रिए में क्या होते हैं, कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रिए में। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब बीट करते रहते हैं। ये बीट करते रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। और इसी सक्शन की वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकला होता है ये सक कर लिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो क्या काम है इसका, आपको समझ में आ गया होगा। जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें सेकेंडरी oocyte आता कैसे है, ये जो फिम्ब्रिए में क्या होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअसली बीट करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है। इसी सक्शन की वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है फैलोपियन ट्यूब में सक कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है सेकेंडरी oocyte फीमेल फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चलिए, ये वाली बात है, हमने इनफंडिब्यूलम कवर कर लिया, ठीक है। ये फनल शेप पार्ट है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है फिम्ब्रिए, और फिम्ब्रिए में होते हैं जो सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स जो कंटिन्यूअसली बीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेक्शन क्रिएट होता है और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के अंदर सक कर लिया जाता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज एम्प्यूला वाला पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो है एम्प्यूला। चलिए, तो एम्प्यूला वाले पार्ट पे चलते हैं। ये देखो, इनफंडिब्यूलम हमने कवर कर लिया, अब चलते हैं एम्प्यूला वाले पार्ट पे, दैट इज सेकेंड पार्ट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो एम्प्यूला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है फीमेल फैलोपियन ट्यूब का, ये है एम्प्यूला, ठीक है। जो एम्प्यूला होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ये आप देख रहे हो कि सबसे लंबा रास्ता है, सबसे लंबा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। दूसरा कर ले लेते हैं, ठीक है, ये देखो, ये सबसे लंबा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है एम्प्यूला। और क्या है, वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट है, यानी जो इसका डायमीटर है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, चौड़ा होता है काफी, ठीक है, वाइड होता है काफी। चलिए, ये वाली बात हो गई। और जो एम्प्यूला होता है, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला। जो एम्प्यूला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यहीं पर मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, मिलते हैं, और क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है, इस एम्प्यूला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है एम्प्यूला वाले पार्ट के बारे में। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है, और फर्टिलाइजेशन यहीं पर हमें देखने को मिलती है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज इस्थमस। जो इस्थमस होता है ना, वो देखो कितना छोटा सा पार्ट है, ठीक है, कितना छोटा सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट होता है इस्थमस।
जो इस्थमस होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, और ये जो है ये यूट्रस से अटैच्ड होता है। ये क्या है, यूट्रस से, देखो ये यूट्रस से अटैच्ड है ना इस्थमस, और क्या ऐसा पार्ट है, ये सबसे छोटा पार्ट है। और ये कैसा पार्ट होता है, नैरो होता है। ये देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जो थर्ड पार्ट है इस्थमस वो वेरी शॉर्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, नैरो पार्ट या लेस वाइडर पार्ट होता है, ठीक है। जो एम्पुला होता है वो वाइडर होता है, ठीक है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, जो वाइडर पार्ट होता है एम्पुला होता है। और जो इस्थमस होता है वो छोटा सा पार्ट होता है, यूट्रस से अटैच्ड है, और कैसा है, नैरो पार्ट होता है, यानी जो इसका डायमीटर होता है वो कम होता है, यानी ये नैरो होता है। तो ये हमने क्या किया, कवर कर लिया फैलोपियन ट्यूब के बारे में, हमने सारी बातें कर ली, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने देखा, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज यूट्रस। अब हम यूट्रस पे चलते हैं, ठीक है। यूट्रस को हम कहते हैं वूम्ब, यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे गर्भाशय भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, यूट्रस क्या होता है, मस्क्यूलर वेस्कुलर हॉलो इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर। चलो, यूट्रस है मस्कुलर होता है, यानी इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, मस्कुलर होता है ये। चलिए, वेस्कुलर होता है, यानी इसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं। हॉलो होता है, यानी ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है वो अंदर से खोखला होता है, इसमें जो होती है स्पेस होती है, यानी हमें यूट्रस में क्या होती है, ये देखो, ये यूट्रस में अंदर से स्पेस देखने को मिल रही है ना, ये देखो अंदर से यूट्रस में स्पेस खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। क्या कहते हैं, यूट्राइन कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई, मस्कुलर है, वेस्कुलर है, हॉलो है, यानी इसके अंदर यूट्राइन कैविटी होगी, अंदर से खोखला होता है, और इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। पियर शेप्ड यानी नाशपाती देखी है ना, जो नाशपाती होती है, ठीक है, जो पियर होता है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे होता है ना, ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा नाशपाती, ठीक है। तो अगर इसको नाशपाती को उल्टा कर दिया जाए, ये देखो मैंने इन्वर्टेड पियर बनाया है, ठीक है, यानी उल्टा नाशपाती का स्ट्रक्चर बनाया है, तो कुछ ऐसा होता है यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा इतना। अब चलते हैं यूट्रस के पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। यूट्रस में भी हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जो यूट्रस का डोम शेप्ड पार्ट होता है, यानी जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट देखने को मिलता है, ये जो डोम शेप का, ठीक है, इसे डोम आकार का जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, फंडस बोलते हैं, अपर डोम शेप्ड पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी। ये जो बीच वाला पार्ट है ये है बॉडी, ये है क्या, ये है बॉडी, ठीक है। चलो, ये है बॉडी। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स, ठीक है। ये बॉडी के नीचे जो पार्ट देखने को मिलता है, ये जो बॉडी के नीचे ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये है सर्विक्स, ये होता है सर्विक्स। लोअर नैरो पार्ट, जो नीचे का नैरो पार्ट होता है, बॉडी के नीचे जो लोअर नैरो पार्ट है वो है क्या, सर्विक्स है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, ये है क्या आपका फंडस, जो अपर डोम शेप्ड पार्ट है, यानी ऐसे डोम, डोम का मतलब ऐसे उठा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। चलिए, और जो बीच का पार्ट है ये है क्या, बॉडी, ये है बॉडी, ठीक है, मिडिल पार्ट। और जो लोअर नैरो पार्ट है ये क्या है बच्चे, सर्विक्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमें यूट्रस में देखने को मिलते हैं, और अंदर जो है कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। तो ये पूरा जो है यूट्रस का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो है ये आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम हटा देते। चलिए, तो ये वाली बात हो गई, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बर्थ कैनाल की, एक पॉइंट ऐड करते हैं, बर्थ कैनाल। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बर्थ कैनाल पूछ लेता है कि बर्थ कैनाल किससे बनता है। तो जो सर्विक्स होती है, ठीक है, ये जो यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट होता है सर्विक्स, और जो वजाइना होती है, इसके मिलने से क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। इसके मिलने से क्या बनता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है। तो जब पार्चुरेशन होता है, यानी जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो जो बेबी है वो इसी बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। जो सर्विक्स होता है और वजाइना होता है उसके मिलने से बर्थ कैनाल बनता है, ठीक है।
सर्विक्स के अंदर होती है सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स के अंदर स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और जो वजाइना होती है उसके अंदर जो स्पेस होती है हम बोलते हैं वजाइनल कैनाल, उसे हम बोलते हैं क्या, वजाइनल कैनाल, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई। बर्थ कैनाल मैंने आपको बता दिया कि किससे मिलने से बनता है, सर्विक्स और वजाइना के मिलने से बर्थ कैनाल बनता है। कभी कभी इसे हम लिखते हैं सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइनल कैनाल इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और सर्विक्स और वजाइना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यूट्रस के लेयर्स के बारे में देखते हैं कि यूट्रस में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यूट्रस में बेसिकली हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यूट्रस में हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। और जो बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर, उसे हम बोल रहे हैं क्या, मायोमेट्रियम। और जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। यहाँ हम आउटर टू इनर देख रहे हैं, ठीक है। आउटर टू इनर यानी पहले पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ होगी और जो मिडिल है बीच में, ये जो मिडिल में क्या होगी, मायोमेट्रियम होगी, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम है और सबसे अंदर क्या होगी, ये वाली जो लेयर होगी ये होगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है फिर उसके आगे क्या होगा, यूट्राइन कैविटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आउटर टू इनर। सबसे बाहर कौन सी लेयर है आपकी, पेरीमेट्रियम है, फिर बीच में कौन सी है, मायोमेट्रियम है, फिर सबसे अंदर कौन सी है लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है। चलिए, ऐसे एक और डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये है पूरा यूट्रस, ठीक है। और ये है यूट्राइन कैविटी, अंदर क्या है, ये यूट्राइन कैविटी है, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है। तो सबसे आउटर कौन सी लेयर है, ये जो सबसे आउटर कौन सी लेयर है, ये है आपकी पेरीमेट्रियम, ये है आपकी पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली ये जो सेकेंड लेयर है ये कौन सी बेटा, ये है आपकी मायोमेट्रियम। एक मिनट, ये है आपकी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की तरफ है, सबसे इनर, वो कौन सी है, वो है आपकी एंडोमेट्रियम, वो है आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस इनर लेयर यानी एंडोमेट्रियम वाली लेयर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो जो एंडोमेट्रियम है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है। किससे बनी होती है इसके बारे में देखो, ये जो है एंडोमेट्रियम वो बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। किससे बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। और ये जो सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, ये जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, ये क्या करती है, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होगी एंडोमेट्रियम में, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को कौन बनाएगी, ये सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बनाती है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको, एंडोमेट्रियम जो होती है किससे बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है प्लस सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। इन दोनों टिश्यूज से ये बनी होती है। और जो सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होता है वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसमें भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, उसमें भी आपको 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम की तरफ होगी, ये है इधर समझो मायोमेट्रियम, ये है आपकी जो मायोमेट्रियम है यानी जो मिडिल लेयर है, ठीक है। यानी जो मिडिल लेयर है यूट्रस की, उसकी तरफ कौन सी लेयर होगी एंडोमेट्रियम की, वो होगी स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस किधर होगी, ये देखो, एक मिनट, ठीक है। ये जो है मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम की तरफ ही क्या होगी, स्ट्रेटम बेसिलिस होगी, ठीक है। मायोमेट्रियम की तरफ ही स्ट्रेटम बेसिलिस होगी। और
जो यूट्राइन कैविटी है, ये जो यूट्राइन कैविटी है, ये जो यूट्राइन कैविटी है, यानी ये जो यूट्राइन कैविटी है, इसकी तरफ कौन सी लेयर होगी? इसकी तरफ होगी आपकी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। कौन सी लेयर होगी? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की लेयर यूट्राइन कैविटी की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी लेयर किधर प्रेजेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 लेयर्स देखी यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, आउटर टू इनर। सबसे अंदर कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम है। अब एंडोमेट्रियम में भी हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है। 2 लेयर्स में कौन सी? एक तो है स्ट्रेटम बेसिलिस, एक है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जो स्ट्रेटम बेसिलिस वाली लेयर है बेटा, वो किधर आपको देखने को मिलेगी? ये मायोमेट्रियम की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, उसकी तरफ प्रेजेंट होती है। और जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है, ये किधर प्रेजेंट होती है? ये यूट्राइन कैविटी की तरफ होती है। ठीक है, सबसे अंदर। ठीक है, यूट्राइन कैविटी की तरफ ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो फीमेल होती है उसमें 28 डेज की क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जो फीमेल होती है उसमें 28 डेज की क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, 28 डेज की नॉर्मली हम एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की हम मानते हैं। फीमेल्स में ये वेरी कर सकती है। ठीक है, किसी में 29 डेज, 30 डेज, 31, 32 डेज, 27 डेज, 28 डेज। ठीक है, ये वेरी कर सकती है फीमेल टू फीमेल ये साइकिल। लेकिन जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की हम कंसीडर करते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, उसमें क्या होता है? जो 1st to 5th डे होता है, यानी 1 से 5 दिन तक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उसमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली पीरियड्स बोलते हैं। तो जो 1 से 5 दिन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो टाइम है वो भी वेरी कर सकता है। ठीक है, किसी किसी फीमेल में ये 3 दिन होती है, 4 दिन होती है, किसी किसी में 5 दिन तक होती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ये 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 5वें दिन तक क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलती है। इसी को हम कॉमनली पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है? ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर है एंडोमेट्रियम की, ये शेड होती है किसके साथ? ब्लड के साथ। किसके साथ शेड होती है? ब्लड के साथ। यानी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की जो लेयर है वो शेडिंग हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? शेडिंग हो जाती है इन्हीं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। यही लेयर जो होती है वो शेड होती है किसके साथ? ब्लड के साथ। ठीक है, इसमें ब्लड निकलता है साथ में, और ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की जो लेयर है, इसमें जो टिश्यूज हैं ये सारे बाहर निकलते हैं वजाइना के रास्ते से। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो होता क्या है कि ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की लेयर है ये हर मंथ फीमेल में बनती है। जैसे 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, तो हर साइकिल में ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की जो लेयर है वो हर महीने नई बनती है फीमेल में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, जैसे कि फीमेल में क्या होता है बेटा कि जब मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ आकर इम्प्लांट करता है? वो इसी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वाली लेयर में, जो एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की लेयर है, उसी में एम्ब्रियो आके क्या करता है? इम्प्लांट करता है। ठीक है, धंसता है, और वहीं पर ये जो एम्ब्रियो है वो आगे डेवलप होता है और फीटस में कन्वर्ट होता है, फिर फीटस चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, फिर इस चाइल्ड का क्या होता है? बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि हर महीने फीमेल की बॉडी में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस नई बनती है। ठीक है, फीमेल बॉडी तैयार होती है एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। अगर फीमेल में क्या होगा? ये इम्प्लांटेशन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। ठीक है, और क्या होता है कि फिर ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है टूट के बाहर निकल जाती है। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये रहती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर महीने ये साइकिल चलती रहती है। इम्प्लांटेशन नहीं होता तो ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बाहर शेडिंग हो जाती है इसकी, अगर हो जाता है तो ये रहती है। ठीक है, बॉडी पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए इसको हर महीने तैयार करती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस टूट के तो बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसकी शेडिंग हो जाती है हर मंथ, तो ये बनती कैसे है? हर साइकिल में ये नई बनती कैसे है? ठीक है, इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाते हैं ये स्ट्रेटम बेसिलिस जो है,
ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है स्ट्रेटम बेसिलिस, जो टूट के बाहर नहीं निकलती, ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस है इसकी शेडिंग नहीं होती, केवल स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की जो होती है शेडिंग वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की होती है, ठीक है। जो स्ट्रेटम बेसिलिस है उसके जो सेल्स होते हैं ना बेटा, जो उसके सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं, यानी उसमें माइटोसिस डिवीजन होती है, माइटोसिस डिवीजन करते हैं और क्या करते हैं, इस स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस के जो सेल्स हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन करते हैं ये, और क्या करते हैं, ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वाली जो लेयर है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। हर महीने ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है और ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस है ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को बनाती है। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान शेडिंग होती है इसी लेयर की। स्ट्रेटम बेसिलिस सेल्स अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो स्ट्रेटम बेसिलिस की सेल्स होती हैं वो माइटोसिस डिवीजन करती हैं और फिर नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। ये नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस इसी तरीके से बनती है क्योंकि स्ट्रेटम बेसिलिस के सेल्स क्या करते हैं, माइटोसिस करके इस नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को बनाते हैं। चलिए, और हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है इसी लेयर में क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में कौन सी लेयर, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में जो है इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो आकर के उसी में धंसता है। एंड एम्ब्रियो ग्रोज इनटू फीटस एंड फीटस इनटू चाइल्ड। ये भी मैंने आपको बता दिया, जो एम्ब्रियो है फिर वहीं पे डेवलप होता है, ग्रो करता है फीटस में, फिर फीटस क्या करता है, चाइल्ड में आगे कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये चाइल्ड का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेयर यानी मायोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम की हम मिडिल लेयर, ठीक है, मायोमेट्रियम वाली लेयर की अब बात करते हैं। ये जो मायोमेट्रियम है किससे बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किससे, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। किससे बनी होती है बेटा, स्मूथ मसल से बनी होती है। क्या है, जो मायोमेट्रियम होती है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मायोमेट्रियम में, इसी से आकर के ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाइंड करता है। जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है मायोमेट्रियम में, तो ये क्या कराता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स हैं उसमें क्या करेगा, तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि जो बेबी का बर्थ होता है वो हो पाता है, ठीक है, जिससे जो चाइल्ड बर्थ है वो हो पाता है। जब फीमेल में डिलीवरी होती है तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही क्या करता है, यूट्रस में तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराता है। एक बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या होता है, इजिली जो बर्थ है बेबी का, ठीक है, वो हो पाता है इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से क्या होते हैं, तेजी से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम में। जो मायोमेट्रियम है बेटा वो किससे बनी है, स्मूथ मसल से ही तो बनी हुई है, ठीक है। इस स्मूथ मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, बेबी का बर्थ हो पाता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड लेयर, दैट इज सबसे बाहर वाली लेयर, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर थी, ठीक है। तो किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। ये दो लेयर, दो टिश्यूज के आप इसमें नाम याद कर लो कि जो आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम वो किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इसके नाम याद रख लो किससे बनी होती है ये। बाकी हमने जो मेन लेयर थी एंडोमेट्रियम, उसे हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, शेयर कर रही हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।